हेलो भाइयों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के? एकदम बढ़िया होंगे। मेरी खांसी यार अभी तक ठीक नहीं हुई, इसीलिए इतने दिन हो गए कोई क्लास भी नहीं आई। मैंने सोचा एकदम ठीक हो जाएंगे उसके बाद क्लास करेंगे, बट नहीं हो रही ठीक। क्या करें, मुझसे भी रुका नहीं जा रहा। तो चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन। मेंसुरेशन 2D में हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पॉलीगन, उसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद में कोई ढंग का टॉपिक शुरू करते हैं, नया सा एकदम बढ़िया। एडवांस मैथ का ही करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाइए पॉलीगन, पोली, ठीक है। पॉलीगन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसका जो हिंदी वर्जन है वो है बहुभुज, ठीक है। देखो, बहुभुज का मतलब हो गया जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं हो। जैसे कि एक भुजा से तो कोई आकृति बनती नहीं है, बंद आकृति होनी चाहिए। ये बंद आकृति होती है। एक भुजा से कोई बंद आकृति बनती नहीं है, दो भुजा से भी कोई बंद आकृति बनती नहीं है, तीन भुजाओं से बंद आकृति बनती है जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो ये तीन भुजाओं वाला बहुभुज है। ये क्या है? तीन भुजा वाला बहुभुज। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। इसमें भुजाएं कितनी है? तीन। एक मैंने इसे बना दिया भाई। इसमें चार भुजा है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज, इसमें भुजाएं कितनी है? चार। तो ये चार भुजाओं वाला बहुभुज है। अगर मैं पांच भुजाएं बना दूं, इसको बोलेंगे हम पेंटागन, पेंटागन। इसमें भुजाएं कितनी है? पाँच। अगर मैं छः भुजा वाला बना दूं, इसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन, हेक्सागन। भुजाओं की संख्या है छः। एक और होता है हेप्टागन। देखो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात भुजाएं हो गई ना भाई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो सात भुजाओं वालों को हम क्या बोलते हैं? हेप्टागन। हेप्टागन सात भुजा वाला बहुभुज। एक होता है ऑक्टागन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और छः, सात। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। आठ भुजाएं हो गई क्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। इसको बोलेंगे ऑक्टागन, ऑक्टागन। इसकी भुजाएं कितनी है? आठ। एक होता है नौ भुजाओं वाला। नौ भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? देखो बना देता हूँ मैं। नौ भुजाएं हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। नौ भुजा वाला, तो ऐसे नौ भुजा वाला ऐसे बन जाएगा। ये नौ भुजा वाला बन गया, ठीक है। इस व्रत को मिटा देना आप। ये जो बाहर मैंने व्रत बनाया है, ये तो ऐसे बनाने के लिए बनाया है, नहीं तो ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। ये हमारे पास नौ भुजा वाला क्या होता है? नोनागन। इसको बोलते हैं नोनागन, नोनागन, नौ भुजा वाला। एक होता है डेकागन, 10 भुजा वाला, ठीक है। डायग्राम आप बना लेना। डेकागन, इसमें भुजाएं कितनी होती है? 10। ये 10 भुजा वाला बहुभुज है, ठीक है। तो सबको बात समझ आ गई। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी कॉमन बात देखना, सीड्स। देखो, इसमें तीन भुजा है तो इसके सीड्स कितने हैं? तो आप बोलोगे सर एक, दो, तीन। सीड्स कितने हो गए? तीन। इसमें देखो चार है, भुजाएं कितनी है? चार। तो सीड्स भी कितने हो जाएंगे? चार। इसमें देखो भाई, भुजाएं कितनी है? भुजाएं हैं पाँच, तो सीड्स भी कितने हो जाएंगे? पाँच।
इसमें भुजा कितनी है 6, तो शीर्ष कितने हो जाएंगे 6। और इसमें देखो भुजाएं कितनी है 7, तो शीर्ष भी कितने हो जाएंगे 7। इसमें भुजाएं 8 है तो शीर्ष भी कितने हो जाएंगे 8। इसमें 9 शीर्ष है। तो कहने का मतलब जितनी भुजा होगी उतने ही शीर्ष होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर भुजाओं की संख्या हमारे पास में n है, भुजाओं की संख्या अगर n है तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी भाई, शीर्षों की संख्या भी n होगी। ठीक है, शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। अगर n साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसमें वर्टेक्स कितने होंगे n। सबको बात समझ आ गई यहाँ तक? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? लल्लू चल रहा है यार, एकदम लल्लू है, बिल्कुल आसान है, मज़ा आएगा, बस तुम तो बस देखते जाओ। आप देखो एंगल कितने होते हैं, एंगल तो जितने शीर्ष होते हैं उतने ही एंगल होते हैं। देखो भाई इसमें कितने एंगल है, 1 2 3। इसमें देखो 4 भुजा है तो 4 एंगल, 5 भुजा है तो 5 एंगल। इन एंगल को बोलते हैं आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। इसमें 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखो 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब जितनी भुजा होगी उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे, आंतरिक कोण। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आंतरिक कोण कितने होंगे, इंटीरियर एंगल। तो आप बोलोगे गुरुजी n भुजा है तो इंटीरियर एंगल भी n होंगे। ठीक है, अब बाह्य कोण कितने होंगे, एक्सटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये बाह्य कोण। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये बाह्य कोण, और इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये बाह्य कोण। तो 3 इंटीरियर है और 3 एक्सटीरियर है, 3 अंतः कोण है और 3 ही बाह्य कोण है। यहाँ पर भी आप देखो, एक ये बन जाएगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, आप देख सकते हो कि 4 इंटीरियर है और 4 एक्सटीरियर है, 4 ही अंतः कोण है, 4 ही बाह्य कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर भुजा n है तो बाह्य कोण कितने होंगे भाई। तो आप बोलोगे गुरुजी बाह्य कोण की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, n। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई सबको। अगर भुजाओं की संख्या n है तो शीर्षों की संख्या भी n होगी, अंतः कोण भी n होंगे और बाह्य कोण भी n होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और बात, अगर मैं एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल को जोड़ूं तो 180 डिग्री आएगा। देखो कैसे आएगा, ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का रेखिक युग्म कोण। यहाँ पर भी देखो ये 180 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 180 डिग्री, यहाँ पर भी देख सकते हो 180 डिग्री, 180 डिग्री और ये 180 और ये भी 180। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं एक एंगल का इंटीरियर और उसी का एक्सटीरियर, समझ रहे हो ना, एक एंगल का अंतः और बाह्य दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये बात आपकी खोपड़ी में घुस जानी चाहिए। ठीक है, तो इतना आप छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना छाप लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। चलो आगे देखो, लिख लिया होगा आपने, और अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करके लिख लेना। आगे चलते हैं। अब आगे आपको मैं बताने वाला हूँ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। देखो पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉलीगन नॉर्मल पॉलीगन, एक होता है रेगुलर पॉलीगन। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया आपके सामने एक हेक्सागन बना दिया, ठीक है। इस हेक्सागन में ये भुजाएं अलग अलग है। ये भुजा पता नहीं कितनी है, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है,
ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 2 हो गई, 2 हो गई, मतलब कैसा भी हो सकता है। तो ये क्या पॉलीगन है, बस ये केवल और केवल क्या है, पॉलीगन। और इसका जो प्रत्येक अंतःकोण है वो भी अलग अलग होगा। प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, अलग अलग। जैसे ये मान लेते हैं कि I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4, ये I5 और ये इंटीरियर एंगल 6। तो सारे एंगल क्या है, अलग अलग। ये क्या है, नॉर्मल पॉलीगन है। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, इसको हिंदी में बोलते हैं नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी साइड बराबर होती है, इक्वल साइड। सभी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक एंगल क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल एंगल। जैसे मैं बनाता हूँ, मैंने यहाँ बना दिया, ये भी 6, ये भी 6, ये 6, 6, 6, 6। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। और प्रत्येक कोण क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये x हो गया तो सारे कोण x x हो जाएंगे। प्रत्येक जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर। ठीक है, ये 6 भुजाएं वाला है षष्ठभुज, इसको हम बोलेंगे समषष्ठभुज, समषष्ठभुज। रेगुलर हेक्सागन। तो बात समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आप हेडिंग लगाइए कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आगे आप क्या करिए, हेडिंग लगाइए। एसएससी में तो आज तक ये सवाल आया नहीं, रेलवे में ये सवाल पूछा गया है, तो आपको रेलवे का एग्ज़ाम भी देना होगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक होता है हमारे पास में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, या फिर अगर आप टीचर हैं किसी 8वीं किसी स्कूल में 8वीं क्लास को पढ़ाते हैं तो भी आपने देखा होगा ये चैप्टर। पॉलीगन, कॉनकेव को बोलते हैं हिंदी में अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ठीक है, अब देखो होता क्या है, देखो कौन सा नाम छोटा है, मुझे ये बता दो कौन सा नाम छोटा है। अगर मैं इंग्लिश में देखूंगा तो ये वाला छोटा है, इसके अंदर 6 लेटर है, इसके अंदर 7 लेटर है, और इसके अंदर 3 लेटर है, इसके अंदर 4 लेटर है। तो आप चाहे हिंदी में देखो चाहे आप इंग्लिश में देखो, छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये छोटा है। इसका मतलब इसमें प्रत्येक कोण क्या होगा, 180 डिग्री से छोटे होंगे। इसके अंदर ईच एंगल 180 डिग्री से क्या होंगे, छोटे, 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। उसको तो हम बोलते हैं उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें क्या होता है मिनिमम एक एंगल, अगर 2 एंगल है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक एंगल तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मिनिमम 1 एंगल 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 2 180 डिग्री से बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक एंगल तो 180 डिग्री से बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, इसका डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये बना दिया डायग्राम, तो देखो सारे जो एंगल है वो 180 डिग्री से छोटे हैं, ये सारे के सारे 180 डिग्री से क्या है, छोटे। अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया, तो ये हमारे पास में एक बहुभुज है। इस बहुभुज में ये वाला 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा,
लेकिन ये वाला 180 डिग्री से बड़ा है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री से बड़ा। तो ये कौन सा पॉलीगन हो गया, कॉनकेव पॉलीगन। कौन सा हो गया, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है लिखो भाई लिखो, नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉनकेव के अंदर क्या होता है, एक एंगल या एक से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, एक तो ये हो गई, दूसरी ये होती है कि उत्तल के अंदर उत्तल के अंदर जो डायगोनल है, इसके अंदर जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण, वो क्या होते हैं, सारे के सारे अंदर होते हैं, बहुभुज के अंदर होते हैं, बहुभुज के अंदर होते हैं। ठीक है। देखो विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण का मतलब होता है जैसे ये सीड्स है, तो इस सीड्स का आजू बाजू का छोड़ दो और बाकी आप किसी भी सीड से मिला दो। इसके अलावा इस सीड्स के ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, बाकी आप किसी से मिला दो। तो सीड्सों को एकांतर क्रम में मिलाते हैं, वो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। तो मैंने ये सीड्स है, इसको छोड़ दिया और इसके छोड़ दिया, इसके आजू बाजू वाले को छोड़ दो, बाकी आप किसी से मिला दो। तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा और ये भी इसका विकर्ण हो जाएगा और ये भी इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इस सीड्स को बोलूँ तो इसके आजू बाजू का छोड़ना है और मुझे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, तो ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आजू बाजू वाले को छोड़ दो, बाकी आप किसी को मिला दो, तो ये क्या होंगे, सीड्स। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आजू बाजू वाले को छोड़ दो, बाकी आप किसी से मिला दो। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आजू बाजू वाले को छोड़ दो, बाकी आप किसी से मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सीड्सों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में, आप गिन सकते हैं कितने सीड्स हैं। ठीक है। सॉरी, विकर्ण, सीड्स क्या, विकर्ण। तो आप गिन सकते हैं कि इसके अंदर कितने विकर्ण हैं। तो आपने देखा मैंने इसके सारे विकर्ण बना दिए, सारे डायगोनल बना दिए, और ये सारे के सारे डायगोनल क्या है, पॉलीगन के अंदर है, पॉलीगन के अंदर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें देखो क्या होगा, इसका डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको भी मज़ा आए। देखना, इसका जो डायगोनल है वो बाहर निकल जाएगा, डायगोनल, डायगोनल बाहर भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि बाहर होगा, बाहर भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर गारंटी है कि बाहर नहीं होगा, अंदर ही होंगे सारे के सारे डायगोनल। इसमें डायगोनल बाहर भी हो जाएगा, देखो बताता हूँ। तो जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है इसका देखो यहाँ से ये सीड्स है, ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, तो ये इसका डायगोनल हो गया और ये भी इसका डायगोनल हो जाएगा। अगर मैं इस सीड्स से बात करूँ तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, आजू बाजू वाले को छोड़ दो, बाकी आप किसी से मिला दो। ये इसका डायगोनल होगा और ये भी इसका डायगोनल होगा। अब ये अंदर से भी आ सकता है और इसे बाहर से भी जा सकता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो ये इसका चलो मान लेते हैं अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आजू बाजू वाले को छोड़ दो, इसके आजू में कौन है, ये, और इसके आजू में कौन है, ये, तो मैंने इसको मिला दिया। तो आप देखोगे इसका ये वाला डायगोनल बाहर निकल गया, पॉलीगन के बाहर निकल गया। क्या निकल गया, पॉलीगन के बाहर बस इतना ही ध्यान रखना है, मिनिमम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और डायगोनल बाहर निकल जाएगा। ठीक है। चलो एक डायग्राम और बना के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कुछ भी बना दो, आड़ा टेढ़ा जो भी आपके दिल में आए। ठीक है। तो देखो इसका ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है, ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा है। तो इसमें देखो ये भी कौन सा होगा, कॉनकेव पॉलीगन। बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं मैं। अब हम बात करते हैं सम ऑफ, भाई किसी पॉलीगन के अंदर कोणों का जो योग है वो कितना होगा, किसी पॉलीगन के अंदर कोणों का योग कितना होगा।
तो यहाँ लिखो भाई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन ऑफ एन साइड। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, एन भुजा वाले बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग। ठीक है। अरे किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? वैसे मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कोई डाउट आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ऐसे प्राणी जिनको डाउट आ जाते हैं। तो देखो, मुझे एक बात बता दो, सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक त्रिभुज है तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे चतुर्भुज बना दूँ तो चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक त्रिभुज के अंदर 180, तो दो त्रिभुज में कितने हो जाएंगे? 2 × 180 डिग्री। अरे बोलो भाई, सही बात है या नहीं? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 5 भुजा वाला बना दूँ तो आप देखेंगे भाई, इसके अंदर कितने त्रिभुज है? एक, और ये मिला दिया, 1 2 3 त्रिभुज है गुरुजी। एक त्रिभुज में 180, तो 3 त्रिभुज में कितना हो जाएगा? 3 × 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 540 डिग्री। तो जो हमारे पास में पंचभुज होता है, पेंटागन, इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे देखो, भुजाओं की संख्या कितनी थी? भुजाओं की संख्या 3 थी। यहाँ भुजाओं की संख्या 4 है और यहाँ भुजाओं की संख्या 5 है। अब मैं आपसे कहूँ तो मुझे n भुजा वाला चाहिए, n भुजा वाला, जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? n है भाई। भुजाओं की संख्या कितनी है? n। तो उसके लिए क्या होगा? तो आप बोलोगे गुरुजी, जब भुजाओं की संख्या 3 है तो त्रिभुज बना 1, जब भुजाओं की संख्या 4 है तो त्रिभुज बने 2, जब भुजाओं की संख्या 5 है तो त्रिभुज बने 3। मतलब कि जितनी भुजा होती है उससे 2 कम त्रिभुज बनते हैं। देखो, भुजाओं की संख्या 3, त्रिभुज कितने बने? 1, मतलब कि 2 कम है। भुजाओं की संख्या 4, त्रिभुज कितने बने? 2, मतलब कि 2 कम है। भुजाओं की संख्या 5, त्रिभुज कितने बने? 3, मतलब कि 2 कम है। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे सर 2 कम हो जाएंगे, तो क्या त्रिभुज बनेंगे? n-2 त्रिभुज बनेंगे। अगर भुजाओं की संख्या n होगी तो त्रिभुज कितने बनेंगे? n-2। और एक त्रिभुज में कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो इतने त्रिभुज में कितना? 180 से गुणा कर दो, 180 से गुणा कर दो। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया भाई। क्या आ गया? फॉर्मूला। अगर n भुजा वाला बहुभुज है तो उसमें सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? n-2 × 180। मैं आपसे कहूँ भाई डेकागन का निकाल के बताओ। डेकागन का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है? 10। तो इसके अंदर सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 पुट कर दो ना, 10। तो कितना आएगा आंसर? 10 - 2 × 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 8 × 180, और 18 अंटे कितना होता है? 144। 18 अंटे 144, 1440 डिग्री। तो कोई 10 भुजा वाला बहुभुज है, 10 भुजा वाला बहुभुज, उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना आएगा? 1440 डिग्री। ठीक है। 18 अंटे 144 ही होता है ना? सही है। चलो कर लो नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट शुरू करते हैं।
मिटा देंगे भाई, मिटाने की इजाज़त है। चलो भाई देखो, अगला पॉइंट है वो हम बाह्य कोण के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो बात करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए अंतः बाह्य कोण, ठीक है। एन भुजा वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग। इंटीरियर की जगह क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन ऑफ एन साइड। एन भुजा वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद है, अगर दुनिया में हमारे पास में कोई पॉलीगन है, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में बाह्य कोण कितने होंगे, 3 होंगे भाई, ठीक है। जितने अंतःकोण होते हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं, और जितने शीर्ष होते हैं उतनी भुजाएं होती है। बातें मैंने बता दी ना, शीर्ष भी बराबर होते हैं, भुजाओं की संख्या भी उतनी होती है, और अंतःकोण भी उतने ही होते हैं, बाह्य कोण भी उतने ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सेम एंगल का, अगर कोई सेम एंगल है, उस सेम एंगल का अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर आप कोई एंगल लेते हैं, ठीक है, अगर आप कोई एंगल लेते हैं तो एक बाह्य कोण प्लस एक अंतःकोण, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। एक शीट्स की मैंने बात करी, एक शीट्स पे एक बाह्य कोण बनेगा और एक अंतःकोण बनेगा। ये एक शीट्स की बात हो रही है, ठीक है, एक शीट्स। अब मुझे बात बताओ भाई, मेरे पास में तो एन भुजा वाला बहुभुज है, तो एन भुजा वाले बहुभुज में शीट्स कितने होंगे, एन होंगे भाई। जितनी भुजा होती है उतने ही शीट्स होते हैं, ठीक है। एक शीट्स पे 180 डिग्री होता है, तो एन शीट्सों पे 180 गुणा एन हो जाएगा, एन से गुणा कर दूंगा ना, एन शीट्स। अगर मैं एन शीट्स की बात करूं, एन शीट्स की, तो एन शीट्स पे क्या होगा, एन भुजा वाले एक बाह्य की जगह पूरे एन के एन आ जाएंगे, पूरे के पूरे एन बाह्य कोण, एन बाह्य कोण, ठीक है, और एन अंतःकोण। एन का मतलब हो गए सारे के सारे अंतःकोण। एन अंतःकोण कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 180 इंटू एन आ जाएगा। अगर एक शीट्स पे योग 180 डिग्री है, तो एन शीट्सों पे 180 इंटू एन, सारे के सारे बाह्य कोण आ गए और सारे के सारे अंतःकोण आ गए। अब मुझे अंतःकोण का योग का सूत्र पता है। एन अंतःकोण है, सभी के सभी अंतःकोण है, इनका जो योग है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसकी जगह आ जाएगा n-2 इंटू 180, ठीक है। 180 को अंदर गुणा करूँगा तो 180 n-360, इनको उधर भेज दो तो क्या आ जाएंगे, एन बाह्य कोण बराबर, ये 180 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो एन बाह्य कोणों का योग कितना आ गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना आ गया, 360 डिग्री। तो चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। खोपड़ी में घुस गई सबकी बात, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर कौन बताएगा, तो मुझे उस पॉलीगन का नाम बता दो जिसके अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग बराबर होता हो। इस सवाल का आंसर आप बताएंगे। सवाल वापस सुन लो, उस पॉलीगन का नाम बताना है जिसके अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग बराबर होता हो, तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज।
चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री। ठीक है, चलो लिख लो एक बार, कर लो नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो, तो हमने आपको बता दिया कि प्रत्येक मतलब जितने भी बाह्य कोण है उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो। देखो आगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। रेगुलर पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन में प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारे के सारे अंतःकोण बराबर होते हैं और सारे के सारे बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सारे के सारे बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर। यहाँ मैं लिख देता हूँ एन साइड वाले रेगुलर पॉलीगन में प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। तो आप बोलोगे गुरुजी सारे के सारे बाह्य कोण बराबर होते हैं और सभी का जो योग है वो 360 डिग्री है, तो 360/n हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 360/n। भाई n भुजा है तो बाह्य कोण भी कितने हैं, बाह्य कोण भी n है और इनका जो योग है वो 360 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 360/n। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 360/n। अगर मैं आपको अंतःकोण की बात करूं, यहाँ बाह्य की जगह अगर मैं अंत लिख दूं, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। तो आपको पता है कि सारे के सारे जो अंतःकोण होते हैं वो बराबर होते हैं रेगुलर पॉलीगन में, और n भुजाएं हैं तो अंतःकोणों की संख्या भी n होगी, सारे के सारे बराबर है, तो इनका योग कितना होता है, n-2 × 180। अब हमें एक निकालना है तो n से डिवाइड कर दो। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है रेगुलर पॉलीगन में, ये होता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। वैसे याद क्या करना है आपको, तो बस पता होना चाहिए, मैंने बता दिया नॉर्मली। ठीक है, सबको पता ही है भाई, सारे के सारे बराबर है तो डिवाइड कर देंगे ना, इसमें क्या है। देखो भाई सवाल नंबर 1 आपके सामने है। एक समबहुभुज का मतलब हो गया रेगुलर पॉलीगन के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना होता है, तो बहुभुज कौन सा है ये बताना है। तो इसने बोला गया कि आंतरिक कोणों का जो योग है, आंतरिक कोणों का योग ये किसके बराबर है, बाह्य कोणों के योग का 4 गुना। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब 180 से ये कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 बार कटेगा और ये 4 दूनी 8, n बराबर कितना आ जाएगा, 10। n बराबर 10 आ गया, इसका मतलब वो कौन सा बहुभुज है, डेकागन। कौन सा बहुभुज है, डेकागन। ठीक है, तो पहले सवाल छोटा सा बेसिक सा सवाल था। एक फॉर्मूला और मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखो n भुजा वाले बहुभुज में, n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n × n-3/2। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इसमें P&C काम आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, P&C, इसकी वजह से ये फॉर्मूला निकला है। तो ये टॉपिक हमारे एसएससी में है नहीं, तो
तो अभी मैं बताऊंगा क्या मतलब है फालतू में, ठीक है। कोई मतलब है नहीं, कहाँ से आया, क्या करोगे जान की कहाँ से आया, तुम्हें कोई पीएचडी तो करनी है नहीं, ठीक है। एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है, इनकम टैक्स बनना है, बात ख़त्म। कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आया। तो याद कर लो, अगर n भुजा है बहुभुज के अंदर तो विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, n इंटू एन माइनस 3 बट्टा 2। n इंटू एन माइनस 3 बट्टा 2। आगे सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बाहरी कोण और बहुभुज के आंतरिक कोण के बीच में डिफरेंस कितना है, यह आपको बताना है। तो देखो, नियमित बहुभुज का मतलब हो गया रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। और आप जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन में आंतरिक कोण सारे के सारे बराबर होते हैं और बाह्य कोण भी सारे के सारे बराबर होते हैं। तो भुजाओं की संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। भुजाओं की संख्या, तो कोणों का योग है 1260 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर है 1260। 0 से 0 गया, 18 सत्ते 126, 7 बार कटेगा तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 9, ठीक है। n बराबर कितना आ गया, 9। तो मुझे प्रत्येक बाह्य कोण बता दो कितना है, प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण। तो आप बोलोगे गुरुजी अंतः कोणों का योग 1260 डिग्री है और 9 कोण बनेंगे, 9 कोण बनेंगे तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा, 14 9 126, 140 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री है और बाह्य कोण कितना आएगा, सारे के सारे बाह्य कोण का योग 360 डिग्री है तो प्रत्येक कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 100 डिग्री। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 100 डिग्री। किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे आस्क कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, सवाल नंबर 3 आसान सा सवाल है, मुझे लगता है ये तो आसान ही है, हर कोई कर लेगा इसको। तो इतना लल्लू सवाल है, हर बच्चा फोड़ देगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 140 डिग्री अधिक है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजाओं की संख्या बतानी है भाई। अरे महाराज भुजाओं की संख्या बतानी है, बता दो यार। अरे एक आध सवाल तो खुद भी कर लिया करो, सारे के सारे हम ही कराते हैं। तुम यहाँ किस लिए आते हो, बस बोर्ड से छापने के लिए? कर लो चुपचाप। देखो समबहुभुज है तो सारे के सारे आंतरिक कोण बराबर है और सारे के सारे बाह्य कोण बराबर है, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, अगर एक शीट्स पर अंतः कोण और बाह्य कोण बनाऊंगा तो उनका जो योग आएगा वो 180 डिग्री आएगा। बोलो भाई सही है या नहीं? एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, इनका जो योग आएगा 180 डिग्री आएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस लाइन के अंदर, एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोला गया कि आंतरिक कोण बाह्य कोण से 140 डिग्री ज़्यादा है। 140 डिग्री क्या है, ज़्यादा। तो आप एक काम करो, 140 इसको पहले ही दे दो। ये जो अंतः कोण है मैंने कहा ये 140 डिग्री है और दोनों का योग कितना है, 180। भाई दोनों को मिला के मुझे 180 रुपये देने हैं और इसको 140 ज़्यादा देना है, तो मैंने इसको 140 पहले ही दे दिया। अब बचा कितना, 40। उस 40 में से 20 दे दो भाई, 20। तो अंतः कोण कितना आ गया, 160 डिग्री और बाह्य कोण कितना आ गया, 20 डिग्री। देख लो 140 डिग्री ज़्यादा है या नहीं, है ना। अब आप बोलोगे गुरुजी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ तो 20 डिग्री है। एक बाह्य कोण कितना है, 20 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, 360 बटा n। तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 360 बटे के अंदर 20
18। भुजाओं की संख्या कितनी है? 18। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 18। ठीक है। अरे बोलो भाई, ठीक है ना यार, कैसे कर रहे हो तुम ऐसे? देखो भाई, अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर कौन सा है? 4। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था, सेम टू सेम, एकदम फोटोकॉपी। वहाँ पे 140 था, यहाँ पे 144 है, इतना सा फ़र्क है, बाकी सवाल सेम टू सेम। CDS में पूछा गया सवाल, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। कंबाइंड का मतलब हो गया लड़का लड़की दोनों जा सकते हैं, ठीक है। बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक सीट्स पर बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण, इसका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। आपने कहा गुरुजी आंतरिक कोण को 144 डिग्री ज़्यादा लेना है, तो मैंने इसको 144 पहले ही दे दिया। अब बचा कितना? तो आप बोलोगे गुरुजी हमारे पास बच गया 36। 36 बच गया ना। 36 में से बराबर बराबर दे दो, इसको 18 दे दो, इसको 18 दे दो। तो बाह्य कोण तो हो गया 18 और अंतः कोण कितना हो गया? अंतः कोण से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बाह्य कोण से, ठीक है। ये कितना भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, जोड़ के लिखने से टाइम ख़राब होगा, कोई मतलब नहीं है। बाह्य कोण पे फोकस करना है। आपने कहा गुरुजी बाह्य कोण का योग तो 360 डिग्री होता है, और आप बोल रहे हो कि एक बाह्य कोण 18 डिग्री है, तो हमारे पास भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 20। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 20। ठीक है। अरे भाई सम बहुभुज है तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा ना यार। प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 भुजाओं वाले एक समबहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें। टन 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 टन। देखो भाई, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 10 भुजाओं वाले एक समबहुभुज में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या बताया था मैंने? n-3 बटे के अंदर 2। n की जगह कितना है? 10, तो यह आ जाएगा 10 × 7 बटे के अंदर 2। 2 पंजो 10, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 35 35। देखो भाई सवाल नंबर 6। ये सवाल नंबर 6 मुझे घटिया सा लग रहा है, पता नहीं। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या से 12 अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन के अंदर जो चीज़ दी हुई है वो क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या। अब कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। ये सवाल मुझे घटिया सा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा बेकार होने वाला है। तो इसको हम ऑप्शन से ट्राई कर ले तो कैसा रहेगा? बताओ आपकी क्या इच्छा है, ऑप्शन से कर ले या फिर सॉल्यूशन ही बताओ सर। सॉल्यूशन तो यार देखो बड़ा बेकार सा होगा। मैंने कहा अगर मैं भुजाओं की संख्या को n मान लूँ, जैसे भुजाओं की संख्या n है, भुजाओं की संख्या n है, तो विकर्णों की संख्या क्या आ जाएगी? n + 12। 12 अधिक है ना, तो विकर्णों की संख्या क्या होती है? n-3 बटे के अंदर 2 बराबर क्या आएगा? n + 12। अब इसको सोल्व करना ही बड़ा बेकार सा पड़ गया यार, n का मान बेकार सा निकलेगा। देखो निकाल लेते हैं, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो ये 2 उधर जाएगा, ये 2 उधर जाके भी कुछ खास नहीं बनेगा, ये 2n हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, ये द्विघात समीकरण बनेगी यार, n² - 3n, और ये 2n इधर आएगा तो ये माइनस का 5n हो जाएगा, माइनस का 24 बराबर 0।
अब n की जो वैल्यू है ऑप्शन से पुट करके देख लो या द्विघात समीकरण को सोल्व कर लो भाई। इतना टाइम नहीं है यार हमारे पास में कि हम द्विघात समीकरण सोल्व करने बैठे, ठीक है। तो हम ऑप्शन से कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। ये बेकार सा तरीका हटा दो इसको। देखो ऑप्शन से मैं आपसे ये कहूँगा, देखो हमें सबको पता है कि जो विकर्णों की संख्या होती है वो n(n-3/2 होती है। ये विकर्णों की संख्या है, ठीक है। अगर भुजाओं की संख्या 8 है तो 8 पुट करके देख लो, 8 × 5 8 × 40/2 20 आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही सेट हो गया भाई सवाल में यही तो बोला है ना, विकर्णों की संख्या, डायगोनल्स की संख्या कितनी आएगी, 12 अधिक है। भुजाओं की संख्या 8 है तो ये 20 आना चाहिए। भुजाओं की संख्या 6 है तो ये कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। अगर 5 है तो ये 17 आना चाहिए, 12 ज़्यादा आना चाहिए ना, और ये तो ये 22 आना चाहिए। तो हमने पहला ऑप्शन देखा भाई 8। अगर भुजाओं की संख्या 8 है तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 20। यहाँ 8 पुट करो, देखो 8 × 5/2 20 आ गया ना, मतलब पहला ही ऑप्शन सेट हो गया हमारा। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सेट हो गया। पहला ही ऑप्शन सेट हो गया भाई, वेरी गुड। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करते करते नानी नाना जी सब याद आ जाते, कोई मतलब नहीं था। इसको यहाँ भी सेटिस्फाई करा सकते हो। देखो 8 का स्क्वायर 64 -8 × 40 और ये माइनस का 24, तो ये 0 हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल, यदि एक समबाहुभुज में एक रेगुलर पॉलीगन का बाह्य कोण 18 डिग्री है, भाई रेगुलर पॉलीगन है तो इसके जितने भी बाह्य कोण हैं सारे के सारे 18 डिग्री होंगे, बराबरी तो होते हैं। तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है, तो भाई विकर्णों की जो संख्या होती है वो होती है n-3/2। मुझे भुजा की संख्या निकालनी पड़ेगी, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, भुजाओं की संख्या। तो आपने कहा गुरुजी प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है, प्रत्येक बाह्य कोण वो कितना होता है, 360/n, यही होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n का मान कितना आ गया, 20। n का मान कितना आ गया, 20। अगर एक बाह्य कोण 18 डिग्री है तो 20 बाह्य कोणों का जो योग होगा वो 360 होगा। तो n का मान आ गया 20, n का मान 20। यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई, तो ये आएगा 20 × 17/2, 2 से ये कट जाएगा 170 डिग्री, 170। विकर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, 170। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 8, एक रेगुलर पॉलीगन के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें जिसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 2700 डिग्री है। कितना है, 2700 डिग्री। तो बता दो कितना आएगा 2700 डिग्री है। तो देखो भाई रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सारे के सारे अंतःकोण बराबर होते हैं, लेकिन इनका योग दिया हुआ है ना। तो आप बोलोगे गुरुजी योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग होता है n-2 × 180, ये है 2700, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 9 से काट दो, 9 × 27, 9 दूनी 18, 2 से काट दो 15, तो n बराबर आ गया 17। n बराबर कितना आ गया, 17। अब विकर्णों की संख्या कितनी होती है, विकर्णों की संख्या होती है n-3/2। n की जगह 17 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 × 17 - 3 14, 14 में 2 का भाग दूंगा 7, 17 7 119। विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 119। 10 सवाल करेंगे हम टोटल, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं तो गलती होने के चांस रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे, गलती होने के चांस। चलो देखो
मैं सवाल पढ़ देता हूँ, मुझे पता है तुम पढ़ने वाले तो हो नहीं, तुम्हें ऐसा मास्टर चाहिए जो सॉल्यूशन भी बताए और सवाल पढ़ के भी सुनाए। ठीक है, तो भाई हम सुना देते हैं। यदि एक नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण एक नियमित 10 भुज के एक आंतरिक कोण का 15/16 गुना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है? विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपने कहा गुरुजी एक नियमित बहुभुज है, यहाँ मैंने लिखा बहुभुज और यहाँ मैंने लिखा 10 भुज। तो सवाल में बोला गया कि 10 भुज का एक आंतरिक कोण 10 भुज का एक आंतरिक कोण का 15/16 गुना 15/16 गुना। अगर मैं देखो का 15/16, अगर मैं इसको 16 मान लूँ, अब 16 का मैं 15/16 निकालूंगा तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। कितना आएगा? 15। तो बहुभुज का आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? 15। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे ये वाली जो कहानी है वो समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी, कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर ये 10 भुज है, अगर ये 10 भुज है तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? 10 भुज है, 10 भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, आपने कहा गुरुजी जो योग होता है वो होता है n-2 × 180। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? तो n से डिवाइड कर दो। अब n की जगह 10 पुट कर दो, यहाँ मैं 10 पुट करूँगा 0 कट जाएगा और यहाँ मैं 10 पुट करूँगा तो 8 आएगा, है ना। 8 × 18, तो 16 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 8 × 18। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 9। 1 की वैल्यू आ गई 9। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 × 9 बोले तो 135 डिग्री। तो ये जो बहुभुज है इसका आंतरिक कोण कितना है? 135 डिग्री। अगर आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो इसका बाह्य कोण कितना आएगा? अगर आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना आएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी दोनों का योग तो 180 होता है। भाई आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180। 180 में से ये 135 है तो ये बचा कितना? 55 डिग्री। 55 बचा, 45 बचा, 45 डिग्री है ना। बाह्य कोण आ गया 45। अब भुजाओं की संख्या निकालनी है। भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? तो आप बोलोगे गुरुजी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण है 45 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? भुजाओं की संख्या आ गई 8। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 8। अब मुझे निकालना है विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या क्या होती है? n-3/2। n की जगह 8 पुट कर दो। 8 × 5, 2 से कटेगा 4 बार, 4 पंजो 20। बोलो समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इतना लंबा सवाल है नहीं, लेकिन मैंने समझाने में इतना टाइम लगा दिया। आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है। लो भाई, केट 2023 का सवाल। केट, मेट, जेट, पेट जो भी है, ये केट यानी बिल्ली होती है, तो बिल्ली 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। देखो केट का पेपर सबसे हार्ड माना जाता है कि इसमें गणित बहुत हार्ड आती है, तो उसी का सवाल है ये। ठीक है, देख लो कितना लल्लू सवाल है। आप सबको पता है एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। सवाल में बोला गया इंटीरियर एंगल 120 डिग्री अधिक है, तो इसको 120 आप पहले ही दे दो। 180 में से 120 दे दिया, बचा कितना? 60। अब 60 में से 30 दे दो भाई, तो ये तो आ गया 150 डिग्री, 150, और ये कितना आ गया? 30 डिग्री। अगर बाह्य कोण 30 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है? प्रत्येक बाह्य कोण, तो आप बोलोगे सर प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n, और ये है कितना? 30। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 12। n का मान आ गया 12।
अगर n का मान 12 आ गया तो विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, n-3 बटा 2। तो यहाँ में मैं 12 पुट करूँगा, 12 इंटू 9 बटा 2 से कटेगा 6 बार, 9 चिंग 54, 9 चिंग 54। ठीक है, विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 54 हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना किसी को? ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा सा अच्छा। ठीक है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। बताओ भाई, कॉपी पेन उठा के इस सवाल को ट्राई करो। तुम्हारा तरीका कैसे होगा और मेरा तरीका कैसे होगा देखना भाई, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। भाई का सॉल्यूशन देखकर मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा। नहीं आएगा तो मज़े को काट देंगे। ठीक है, देखो भाई, काटना आप समझते हैं, आपका भी कटा होगा, किसी ने काटा होगा और नहीं कटा है तो कोई बात नहीं, शादी के बाद कट जाएगा, रोज़ काटेगी। किसी समबहुभुज का कोई भी आंतरिक कोण इसके बहिष्ठ कोण के 5 गुने से 36 डिग्री ज़्यादा है भाई। अरे भाई, तुम्हारा सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से अलग है या थोड़ा बताना। मेरा सॉल्यूशन अच्छा है, तुम्हारा सॉल्यूशन अच्छा है, बताना मुझे। ठीक है, कमेंट करके। किसी समबहुभुज का कोई भी आंतरिक कोण उसके बहिष्ठ कोण के 5 गुने से 36 डिग्री ज़्यादा है, तब बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कर देते हैं। तो आपने कहा गुरुजी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। लेकिन इस भाई साहब ने बोला है कि 36 डिग्री ज़्यादा है। क्या 36 डिग्री ज़्यादा है? तो मैंने कहा भाई 36 डिग्री ज़्यादा है, तुम एक काम करो, 36 को माइनस कर दो। 36 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा? ये 144 आ जाएगा, 144 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने पर कितना आएगा? 144 डिग्री। भाई ये 36 डिग्री ज़्यादा है तो ये आंतरिक कोण है ना 36 डिग्री ज़्यादा, तो मैंने इसको निकाल दिया ना। आंतरिक कोण से मुझे कोई मतलब नहीं है, आंतरिक कोण से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बाह्य कोण से मतलब है। तो मैं आंतरिक कोण के पीछे क्यों भागूं? जब मुझे पता है कि वो मेरी नहीं हो सकती, तो उसके पीछे भागने में क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फालतू में उससे बात करके रोज़ का रोज़ 1-1.5 घंटा ख़राब करना, जब आपको क्लियरली पता है। आपको क्या, वैसे सबको ही पता है, जो ये फालतू के चक्रों में पड़े रहते हैं ना, उनका एक ना एक दिन कटना है, श्योर है। वो नहीं आनी आपकी ज़िंदगी में, वही आएगी जो आपके सफल होने के बाद में आपका साथ पकड़ेगी। बाकी ये जो रोज़, समझ रहे हो ना तुम, जिसको लगाते हो रात को 10 बजे बाद में, वो बस कुछ दिनों की मेहमान है आपकी ज़िंदगी में। वो कभी भी बोल सकती है यार पापा नहीं मान रहे। तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं, मैंने सोचा तुम इनकम टैक्स बन जाओगे, लेकिन तुम तो बने नहीं ना। अब पापा ने मेरे लिए बैंक पीओ ढूंढ लिया, मैं क्या करूं बताओ, पापा नहीं मान रहे। बस ठीक है, तो पढ़ लो चुपचाप। तो मैंने कहा भाई 36 डिग्री इंटीरियर एंगल से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैंने माइनस कर दिया, 144 डिग्री आ गया। अब 144 में क्या क्या है? तो आपने कहा इसके बहिष्ठ कोण के 5 गुने से, तो बहिष्ठ कोण का 5 गुना, अगर हमारा ये हमारा 1 है बहिष्ठ कोण, तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 5। ठीक है, अब 5:1, इनका योग कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर इनका योग आ गया 6। 6 की वैल्यू कितनी है? 144। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके, देखो ये आएगा 24 आ जाएगी, है ना। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 24 डिग्री। 24 छिंग 144, 1 की वैल्यू आ गई 24। ये 1 क्या है भाई? बाह्य कोण। तो मेरा जो बाह्य कोण है वो कितना आ गया? 24 डिग्री। तो आपने कहा गुरुजी बाह्य कोण अगर 24 है तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 360/n। बाह्य कोण यही तो होता है, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n, 24 आ गया। अब 24 से काट दो, देखो 12 से काट दूंगा, 12 दूना 24 और 12 से कटेगा ये
2 से कटेगा ये 15 बार, तो n का मान आ गया 15। n का मान आ गया 15। विकर्णों की संख्या कितनी होती है? n-3/2। तो मैं क्या करता हूँ, 15 यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये कितना आएगा, 15 इंटू 12/2। 2 से कटेगा 6 बार, 15 छिके 90, हमारा आंसर आ जाएगा 90। विकर्णों की संख्या आ गई 90। तो भाई का जो सॉल्यूशन था वो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताया है, ऐसा सॉल्यूशन तुम्हें कोई नहीं बताएगा भाई। अरे भाई से लिखवा के ले लो यार, ऐसा सॉल्यूशन तुम्हें बता देना, भाई यहीं बैठा है बस, समझो यार तुम बस। अब भाई के चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कुछ मामूली चीज़ें पढ़ाता है। इतना अच्छा कंटेंट तो तुम पैसे दे के भी नहीं मिलेगा। चलो देखो, जो तुम्हें यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है, कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं है भाई हमारे कंटेंट की। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हमारे कंटेंट की वैल्यू होगी, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट कोशिश तो है, वो दिन लाने की कोशिश तो है। आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है। चलो देखो, अगर इसका इंटीरियर एंगल मुझे निकालना होता तो मैं कैसे निकालता। आपने कहा गुरुजी 1 की वैल्यू 24 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 120 डिग्री। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि 5 गुने से 36 डिग्री ज़्यादा है, तो इसमें 36 जोड़ दो, तो ये कितना आएगा? ये 156 डिग्री आएगा। तो हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो 156 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 156 डिग्री। आपने x मान के किया होगा, x वगैरह पता नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। सवाल नंबर 12 आखिरी होगा आज की क्लास का। देखो, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 सही 4/60 डिग्री है, तो उसके विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या का योग क्या है, यह आपको बताना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन तो होगी भाई। विकर्णों की संख्या निकालनी है, मतलब भुजाओं की संख्या n तो निकालनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन तो होगी। मुझे इतना घटिया सा लग रहा है ये। भुजाओं की संख्या निकालनी है तो भाई ये कोण पे फोकस करो। अरे भाई क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो यार, ऐसे मत देखो, ऐसी निगाहों से नहीं। देखो, अगर मुझे क्या करना है, मुझे विकर्णों की संख्या निकालनी है तो मुझे भुजाओं की संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, n का मान चाहिए। और अगर मुझे भुजा की संख्या निकालनी है तो भाई ये कोण पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा गुरुजी आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 180 में से ये आंतरिक कोण माइनस कर दूं, या आंतरिक कोण माइनस कर दूं, तो बाह्य कोण आ जाएगा। तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 50 आ जाएगा। 50 और 51, 51 सही 3/7 है ना, 51 सही 3/60 डिग्री। माइनस करना आपको आता होगा। माइनस करना आपको आता होगा, जैसे मैंने माइनस किया वैसे आता है क्या? नहीं, ऐसे लिख के करते हो तुम, ये। अरे भाई ऐसे नहीं करना यार, मेरी तरह सीखो ऐसे। मैंने क्या किया, 180 में से 129, ये पूरा 129 मान लिया। 129 को माइनस करूँगा तो 51 आएगा। फिर मैंने एक्स्ट्रा कितना लिया, तो यहाँ 4/7 है, तो 7 में से 4 गया तो 3/7। ठीक है, अब बाह्य कोण आ गया, इसको सोल्व कर लो भाई। देखो 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, 357, तो आ जाएगा 360 बटे के अंदर 7। ठीक है, 360/60 डिग्री। अब भुजा का मान कितना आता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, तो आप बोलोगे सर बाह्य कोण ये होता है 360/n। 360 से 360 कट गया, भुजा का मान कितना आ गया? 7। अगर भुजा का मान 7 है तो विकर्णों की संख्या कितनी आएगी? n (n-3/2) 7 × 4
2 से कटेगा ये 2 बार, 7 दूनी 14। तो विकर्णों की संख्या तो है 14 और भुजाओं की संख्या है 7। दोनों का योगफल कितना आ जाएगा? 21। दोनों का योगफल कितना आएगा? 21। ठीक है, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी के सवाल कब करेंगे? अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं है किसी को? चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। ध्यान रखना अपना और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलो एक सवाल और देख लो, फिर मैं आपको गुड नाइट बोल दूंगा। ठीक है, A1 और A2 दो समबाहुभुज है। A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है। A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री ज़्यादा है। A1 और A2 की भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा? दो सवाल मिक्स है। देखो, पहले A1 है तो A1 की बात कर लेते हैं। आपने कहा A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है, तो आंतरिक कोण क्या होता है? n-2 इंटू 180 बराबर है 1080। 0 से 0 कट गया, 18 छिंग 108। ये 2 उधर जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर 8। ठीक है, n बराबर कितना आ गया? n बराबर आ गया 8। तो जो A1 है इसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है? 8। और इसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है? A2 के अंदर। तो भाई देखो, A2 के अंदर हम बाह्य कोण पर फोकस करेंगे। आपने कहा गुरुजी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, लेकिन ये 132 ज़्यादा है, तो मैंने 180 में से 132 निकाल के इसको दे दिया। बचा कितना? आप बोलोगे गुरुजी बचा तो 48 बच गया। 48 में से मैं 24 इसको दे दूंगा और 24 इसको दे दूंगा। इंटीरियर एंगल से मुझे कोई मतलब नहीं है ये कितने डिग्री का है, मुझे मेरा जो बाह्य कोण है मुझे उस पर फोकस करना है। तो बाह्य कोण 24 डिग्री आ गया। बाह्य कोण हम कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा गुरुजी 360/n, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 से कटेगा ये 15। तो n का मान कितना आ गया? 15। n का मान 15 आ गया। दोनों की भुजाओं का योग बताना है। इसकी भुजा है 8, इसकी भुजा है 15, तो कितना आ गया? 23। 23 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। तो सवाल नंबर 13 हो गया हमारा। बाकी के जो सवाल है वो कल कर लेंगे। एक सवाल करवाने का मन था तो मैं करवा दिया। ठीक है, अब मैं भी कहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप भी आराम से मस्त रहिए, सवाल कीजिए। बाकी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने 2-4 दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और हम बैक टू बैक क्लासें लाते रहेंगे। डेली का 1 घंटा पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैक टू बैक क्लासें आती रहेगी। आप भी इंजॉय करो और मैं भी इंजॉय करता हूँ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।